अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक आज़म शिबली और आप देख रहे हैं चैनल पाक फ़िशिंग एंड हंटिंग गैजेट्स। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हम हाज़िर हुए थे चराई का तारुफ़ लेकर कि चराई क्या है और क्या काम करती है। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि चराई कैसे बनाई जाती है और इसको खेलने के लिए क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो चराई को बनाने के लिए टाइमिंग की ज़रूरत है। देखते हैं कि टाइमिंग क्या है। हमने जब शिकार पर जाना होता है तो उस पर कम से कम 6 घंटे पहले हमें चराई बनानी पड़ती है। यूँ कह लें कि चराई को शिकार पर जाने से, खेलने से 6 घंटे कबल बनाया जाए, तब उसकी खुशबू बेहतरीन होती है और वो ज़्यादा कारगर होती है। दूसरी बात कि चराई को हमेशा मौसम के हिसाब से बनाया जाता है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चावल जो होते हैं उबले हुए, उसकी मिकदार ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा चावल डालेंगे। नॉर्मली हम 1 पाव या 300 ग्राम अगर चावल डाल रहे हैं तो हम ज़्यादा गर्मी में वो चावल 400 ग्राम तक डालेंगे। और जो हमारा चराई का जो धूड़ा होता है, जो पाउडर होता है चराई वाला, वो हम कम डालेंगे। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो हम चराई कम इस्तेमाल करते हैं। जो चराई की कुल मिकदार है, खल चावल मिक्स जो होती तैयार चराई जो है, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो। अगर मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हम अपनी नॉर्मल रूटीन से खेलते हैं तो नॉर्मल ही हम चराई लगाते हैं। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, तो तब हम बहुत ही कम, आधे से भी आधा चराई लगा कर खेलते हैं, क्योंकि मछली तब फीड छोड़ चुकी होती है। तब ज़्यादा चराई लगाने से नुकसान होता है। चराई को कब लगाया जाए? सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अगर आप शिकार पर गए हैं तो आपने जाते ही चराई को नहीं फेंक देना। सबसे पहले आप अपना अड्डा लगाने के बाद आधा घंटा या घंटा डोरे कास्ट करके देखें कि आपके रास्ते में कोई अड़ वगैरह तो नहीं है, कोई झाड़ी तो नहीं है, ताकि आपकी डोर फ्री फ्लो वापस आ सके। दूसरा, आप पानी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि पानी के नीचे क्या है, कितनी गहराई है। जाते जाते कभी भी चराई को मत पानी में फेंकें, थोड़ा सा देख लें, टाइम थोड़ा सा वहाँ पे खेल लें। इसलिए कोशिश करें कि दिन रहते ही शिकार पे पहुँचें। ये ना हो कि आप मगरिब के बाद दरिया पर पहुँच रहे हों। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि असर तक हम दरिया पर पहुँच जाएं, ताकि हम देख लें कि पानी में क्या है, चराई क्या कितनी लगानी है और मछली कैसे आ जा रही है। उसके बाद जो चराई का लगाने की जो सही टाइमिंग है, अमूमन जो लोग चराई लगाते हैं वो मगरिब के वक्त लगाते हैं। चराई लगाने के 2 वक्त नहायत मौजूद समझे जाते हैं। चराई मतलब जो घाट जो हम बॉल्स बनाकर पानी में फेंकते हैं, उसको लगाने के 2 टाइम बहुत आइडियल समझे जाते हैं। पहला टाइम मगरिब का टाइम है। आप मगरिब से पहले या मगरिब के बाद या मगरिब के वक्त जो चराई लगाते हैं वो ज़्यादा कारगर होती है। अगर रात को गेम हो रही हो तो हम उसको मगरिब के वक्त पानी में डालते हैं। दूसरा टाइम होता है फजर के वक्त, दिन निकलने से पहले, या जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है। अगर आप देखते हैं कि दिन की गेम ज़्यादा है तो हम चराई रोशनी निकलने के साथ, सूरज निकलने के साथ लगाते हैं। तो एक टाइम हमारा मगरिब का है, दूसरा हमारा फजर के बाद का है। बेहतर यह है कि अगर आपने चराई डाली है, चाहे वो मगरिब के वक्त डाली है, चाहे आपने वो अजानों के वक्त डाली है, आप चराई लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे उस जगह को मत छेड़ें। मछली को बेखौफो खतर उस जगह पर आने दें, मछली को फीड करने दें। ये ना हो कि आपने चराई डाली है और चराई के साथ ही आप ऊपर डोरे डालने शुरू कर दें, अपनी कास्टिंग शुरू कर दें, तो ऐसे मछली कम आएगी, मछली कम जो है ना फीड करेगी, डरती है मछली वेट जो बार बार पानी में गिरता है उससे, तो हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे बेहतर यही होता है कि अगर आपने चराई लगाई है तो कम से कम आप 3 घंटे या 4 घंटे वहाँ पर जाएं ही मत, उस जगह पर बिल्कुल जाएं ही नहीं। डोर डालने तो दूर की बात है, आप उस तरफ जाएं ही ना, तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हम देखते हैं कि चराई हमेशा ऐसी जगह पर आप इतनी लेंथ पे लगाएं जितना आप इजीली और एक्यूरेट खेल सकते हैं। देखें यहाँ पर एक फ़र्क है कि डोर दूर फेंकने में और दूर खेलने में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 50 हाथ डोर फेंक लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 हाथ डोर
3 दिन या 2 दिन खेल भी सकता है। आप वहाँ पर जो है ना चराई लगाएं जहाँ पर आप इजी होके और एक्यूरेट होके खेल सकते हैं। ये ना हो कि चराई आपकी पहुँच से बाहर हो जाए, उस चराई का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी डोर ही वहाँ पर नहीं जाएगी। पहले 1-2 लावे तो आपके उसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी डोर कम होती जाएगी और चराई आपकी वसत से दूर होती जाएगी। तो इसलिए चराई को हमेशा जो है आप अपनी पहुंच में लगाएं और देखभाल कर लगाएं। दूसरी बात कि गेम अगर आपको हो रही है, अगर आपने किसी से अड्डा लिया है, वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर गेम जारी है, मछली लग रही है, तो वहाँ पर आप कभी भी घाट मत लगाएं। बॉल जो होते हैं जिसको हम कहते हैं होती गेम में चराई मत डालें, क्योंकि चराई अगर आप होती गेम में डालेंगे तो गेम वहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आप चराई डाल देंगे उतनी देर का गैप आ जाएगा। उसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आपके पास जो चराई है, आपने कास्टिंग अपने साथी से पूछ ली, लेंथ पूछ ली, एंगल पूछ लिया, तो वेट चराई को खेलें और कोशिश यही करें कि जिस चराई पर मछली लग रही है, आपने अगर किसी से अड्डा लिया है तो जो उस चराई पर लग रही है उसकी बची हुई चराई पे आप पहले खेलें, अपनी चराई बाद में लगाएं, क्योंकि उसकी बची हुई जो मछली वापस आ रही होती है वो आपको लगे, ना कि वो आपकी चराई खाना दोबारा शुरू हो जाए। तो इसलिए लगती मछली पर कभी भी चराई मत लगाएं, सिर्फ वेट चराई खेलें। उसके बाद है कि आपने कितनी देर खेलना है। अगर आप एक नई जगह पर जा रहे हैं और आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, तो वहाँ पर आपका घाट लगाना या नीचे ग्राउंड बेट करना आपका फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3-4 घंटे तो मछली को दुआ सलाम के लिए चाहिए हैं। उसके बाद मछली आपको लगना शुरू होती है अगर आपने ग्राउंड बेट लगाया है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने 5-6 घंटे खेलना है, तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ वेट चराई के साथ खेलें। अगर आपके पास पूरा एक दिन है तो आप 6 से 7 बॉल जो होते हैं, 6 से 7 गोले जो हम नॉर्मली साइज के बनाते हैं, वो आप डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। अगर आपने लंबा शिकार खेलना है तो उस हिसाब से आप चराई ज़्यादा डाल सकते हैं। उसमें ये है कि अगर उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने अगर 3 दिन खेलना है तो 3 दिन के हिसाब से आप 7 या 21 गोले एक ही बार डाल दें, या फिर आप 7 गोले एक दिन डालें, फिर उसी टाइम 7 गोले डालें, फिर अगले दिन उसी टाइम आप जो है ना 7 गोले डाल दें। तो यूँ ये डाला जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप 2 बार चराई लगाएं, 3 बार ना लगाएं। और अगर आपको गेम होने लग जाती है तब आप चिराई ना लगाएं, सिर्फ वेट पर रखें। अगर आपने 7 गोले लगाए हैं और आपको 7 गोलों के बाद ही गेम शुरू हो गई है तो दूसरे दिन चिराई उस वक्त तक आप ना लगाएं अगर आपको गेम कम नहीं होती या गेम में ब्रेक नहीं आती। अगर ब्रेक आ जाती है तब आप लगा दें। अगर मछली उसी त्वातर से लग रही है तो आप बिल्कुल चिराई ना लगाएं, गेम वहीं पर ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये है कि जब आपने चिराई लगानी है, नई जगह आपने सेलेक्ट की है, तो कोशिश करें कि आप 4 फुट या 5 फुट स्क्वायर के अहाते में चिराई फेंकें। आपके जो गोले हैं वो पानी के अंदर एक सर्कल में 4 फुट या 5 फुट के अहाते में गिरें। अगर आप 4 फुट और 5 फुट के अहाते में खेल सकते हैं तब आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर आप 4 फुट 5 फुट के पानी में 4 फुट 5 फुट के एरिया में नहीं खेल सकते तो आप जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, उसको डबल कर लें, 8-10 फुट कर लें। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना चिराई को हर तरफ बिखेर दें, नहीं। आप चिराई को यूँ कर लें कि 5 से 8 मुरब्बा फीट के अहाते में ही डालें, इससे ज़्यादा मत डालें। अगर आप शापर है आपके पास चिराई का, आप पानी में जाकर या ट्यूब में जाकर लगाते हैं, एक ही जगह पर भी अगर आप शापर को ढेरी कर देते हैं तब भी ठीक है, वो भी कारगर है, बजाय इसके कि आप चिराई को मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना 5-10 मीटर में बिखेर दें, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद चिराई कोशिश करें कि आप अपनी ऊपर वाली जो डोर है, जो आपकी अपस्ट्रीम की तरफ जो डोर पहली है, उसके आगे लगाएं ताकि चिराई बहकर नीचे आए, तो आपकी ही डोरें नीचे हों, ना कि आपकी चिराई का फ़ायदा दूसरों को हो। क्योंकि पानी में हल्का सा फ्लो होता ही होता है और उसकी जो लहर चलती है वो नीचे को जाती है और मछली वहाँ से आती है। तो ये ना हो कि आप अपनी नीचे वाली डोर पर चिराई लगा के बैठे हों और आपकी चिराई से मछली पकड़ने वाला आपसे नीचे वाला हो, ऐसा ना हो। दूसरी बात आप ये देखें कि पानी में फ़्लो कितना है। अगर आपका पानी में फ़्लो इतना है कि आपने 5 डोरें लगाई हैं और अगर आपको पहली नीचे वाली डोर चौथे वाली की जगह पर मारनी पड़ती है और वो नीचे पहले की सीध होने से भी नीचे को चली जाती है, यानी कि वो ज़्यादा बह जाती है, तो ऐसी जगह पर घाट मत लगाएं। ऐसी जगह पे सिर्फ आप वेट चिराई खेलें, जो आप ग्राउंड बैट है वो इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपकी डोर एक अड्डा छोड़ के दूसरे अड्डे का, आपके जो फनर या कांपी होती है, वो एक कांपी या एक रॉड को छोड़ के अगले रॉड के ऊपर आके आपकी डोर रुक जाती है, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक आप ग्राउंड बैट कर सकते हैं।
बाज़ लोग ये कहते हैं कि चराई नीचे बैठ जाती है, वो नहीं बहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चराई आधे घंटे बाद जो आपके गोले या बॉल्स होते हैं वो बिल्कुल पानी में तहलील हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहते हैं। उस हिसाब से चराई लगाएं। पानी का फ़्लो देखें कि पानी का फ़्लो कितना है, जितना ज़्यादा पानी का फ़्लो है उतना ऊपर होकर चराई लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डोर सीधी नहीं रुक रही, अगर आपने वहाँ पर चराई करनी है तो आप अपनी ऊपर वाली डोर से भी 2 डोर ऊपर लगाएंगे, यानी कि आपने 5 डोर लगाई है तो अंदाज़ा कर लें कि आप 6ठी या 7वीं डोर जहाँ पर लगाते वहाँ पर आप जो है चराई लगाएं। आप बिल्कुल सेंटर में चराई ना लगाएं अपने अड्डे के, क्योंकि वो बहकर नीचे की तरफ चली जाएगी और उसका फ़ायदा आपको नहीं किसी और को होगा। जो सबसे अहम पार्ट है, जो सबसे अहम बात है, हम डेप्थ को इग्नोर कर देते हैं चराई लगाते वक्त। आप चराई हमेशा डेप्थ को देख कर लगाएं। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो चराई कम भी चल जाती है, और अगर डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है तब डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चराई मारनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पानी 15 फुट 20 फुट है तब आपको कम से कम वहाँ पर 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो कम से कम खल का घाट वहाँ पर डालना पड़ता है, तब वहाँ पर आपके पास मछली आएगी। अगर आपके पास पानी 4 फुट है तो वहाँ पर आप 7-8 गोले डाल दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, गोले आपने उस हिसाब से भी डालने हैं कि आपके पास वहाँ पर काट कितनी है, कुतर कितनी हो रही है, छोटी मछली जो पूंगे होते हैं वो कितने हैं, कछुए कितने हैं, कितनी देर बाद आपको लावा चेंज करना पड़ रहा है। अगर आपका लावा घंटा 2 घंटे रुक जाता है तो अब तब आपको 7-8 गोलों से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका लावा बिल्कुल ही खड़ा रहता है तब आप 7-8 गोलों से ऊपर लगाते हैं तो वो आप खसारे में जा रहे हैं। और अगर आपका लावा यूं है कि 4 डोरें लगाने के बाद पहली पर बिल्कुल साफ हो चुका हो तो वहाँ पर आप चराई ज़्यादा कर सकते हैं। 8 के बजाय आप 10 गोले या 12 गोले भी पर डे के मार सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको गेम हो भी रही है और स्लो हो जाती है, अगले दिन आप उसी जगह पर उसी टाइम पर दोबारा 7-8 गोले 10 गोले मार दें, कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते कि कुतर या काट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अगर काट नहीं है तब आप ज़्यादा चराई ना करें, अगर काट है तब करें। दूसरी बात, डोर को पमाइश करें। जहाँ पर आपने चराई फेंकी है लाइन भी वही होनी चाहिए, लेंथ भी वही होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका एंगल और हो, लेंथ वही हो, तब भी काम नहीं बनेगा। एंगल वही हो, लेंथ और हो, फिर भी काम नहीं बनेगा। लेंथ और लाइन दोनों बराबर होनी चाहिए, एंगल उसी जगह पे एक्यूरेट होना चाहिए, तब आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। एक और टेक्निकल बात है कि हम डेप्थ को देखते हैं तो एक समझने की बात है कि अगर ज़्यादा डेप्थ में जब डोर हमारी जाके गिरती है तो हमारी चराई से थोड़ी सी पीछे आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 फुट गहरे पानी में खेल रहे हैं और आपने वहाँ पर 15 हाथ पर चराई लगाई है, 15 हाथ चराई लगाने का मतलब है कि आपने वहाँ पर 15 हाथ डोर नहीं फेंकनी। अगर आप वहाँ पे 15 हाथ डोर फेंकेंगे तो वो इंक्लाइड लेकर डोर जो है वो पीछे को आएगी और वो आपकी 14 हाथ पे रह जाएगी या 13.5 हाथ पे रह जाएगी। आप जहाँ पर 15 फुट या इस हिसाब से गहराई का आइडिया करेंगे कि कितना इंक्लाइड निकलेगा, उस हिसाब से आप उतनी आगे डोर फेंकेंगे। अगर 15 फुट पानी में आप 15 हाथ पे खेल रहे हैं तो आप 16 हाथ या 16.5 हाथ डोर या 17 हाथ डोर फेंकेंगे, तब वो 15 हाथ पर आकर रुकेगी, क्योंकि जब डोर नीचे को जाती है तो इंक्लाइड निकलता है, डोर पीछे आती है। जी नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मज़ीद बेहतरीन वीडियो के साथ, मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए पाक चैनल फिशिंग एंड हंटिंग गैजेट। अल्लाह हाफिज़।